नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज आपकी स्क्रीन के आगे आ चुका है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का पेपर। दोस्तों यहाँ पर जैसा पेपर आपको हिंदी का दोस्तों यहाँ पर 26 सितंबर रीट की एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर उसी टाइप का पेपर है दोस्तों यहाँ पर हिंदी प्रथम। जिस कैंडिडेटों ने विषय चुनी है दोस्तों यहाँ पर वो कैंडिडेट इस पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आज फिर से पता लगाइएगा दोस्तों यहाँ पर कि हमारी हिंदी में तैयारी कहां तक पहुंची है दोस्तों यहाँ पर। तो चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा डटना नहीं है आपको, केवल यहाँ पर 30 प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। 30 प्रश्न आपको अटेंड करने होंगे पूरी तरह से, यानी कि इसका मतलब है पूरा पेपर आपको क्लियर करना होगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको एग्जाम में सफलता पानी है तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। एक बात और बता दूं दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ पर 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, वहां से आएंगे दोस्तों यहाँ पर। उनमें से 100% आप यहाँ पर 8 और 9 प्रश्न बिल्कुल सही करके आओगे दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर वो गद्यांश नहीं दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, केवल और केवल जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, उपसर्ग है, यहाँ पर प्रत्यय है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है और यहाँ पर मुहावरे है, लोकोक्तियां सभी दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर देखिएगा, कौन से शब्द में उपसर्ग है बताइएगा। उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है सभ्यता में, उपयोगिता में, पूजा में या फिर भटकता में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयोगिता में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, किसी बात को करने का निश्चय है बताइएगा। संकल्प या फिर विकल्प या फिर कल्प या फिर अत्यल्प। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संकल्प है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? पेट में धातु प्राणी, रोगग्रस्त होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना या फिर देखने में सीधा किंतु चालाक होना। बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि देखने में सीधा एवं किंतु चालाक होना दोस्तों यहाँ पर पेट में दाढ़ी का होने का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी है इनमें से जातिवाचक संज्ञा? घोड़ा है, गंगा है, सवा है या फिर बुढ़ापा है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि घोड़ा में यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्णमाला का है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा जल्दी से। ए आ के खे थे दे या फिर फेव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खे और गे। जी हाँ दोस्तों, ये अल्प प्राण वर्ण है दोस्तों यहाँ पर हिंदी के, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएगा बीणा पाणी या फिर कमला या फिर शारदा या फिर बाणी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कमला। जी हाँ दोस्तों, कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा बीणा वाणी सरस्वती का है, शारदा सरस्वती का है और बाणी सरस्वती का है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, जिसे बुलाया न गया हो बताइएगा एक शब्द में क्या कहा जाता है उसको? अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर अनाहुत कहा जाता है उस व्यक्ति को जिसे बुलाया नहीं गया हो, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एक शब्द रेखांकित है दोस्तों यहाँ पर, तो बताना होगा इस रेखांकित शब्द में। देखिएगा मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा ये जो शब्द है ना ये रेखांकित किया गया है और इस शब्द के बारे में पूछा है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा बहुत सुंदर है या फिर बहुत बुद्धिमान है या फिर बहुत लोकप्रिय है या फिर बहुत समझदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है,
मोक्ष की इच्छा करने वाला है, बताएगा क्या कहलाता है? जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या फिर मुमुक्ष। तो आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यहां पर मुमुक्ष कहलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहां पर तटिका में संधि है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बताइएगा जल्दी से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहां पर तटिका शब्द में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर वकील किस भाषा का शब्द है, बताएगा? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये अरबी है। अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों यहां पर वकील, और फिर अरबी भाषा को फारसी शब्द में आया था, फारसी में आया था दोस्तों यहां पर, फिर फारसी में इसका शब्द हिंदी में आया था दोस्तों यहां पर, यानी कि हिंदी में वकील हो गया दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अरबी से फारसी में, फारसी से हिंदी में आया हुआ शब्द है दोस्तों यहां पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है, पहचानिए? कमाई, आय, मुनाफा या फिर आना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पूछा गया है दोस्तों यहां पर पिछली एग्जाम में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आना, ये अलग शब्द है दोस्तों यहां पर। आमदनी का जो शब्द का जो आय है यहां पर जो है वो कमाई भी कहा जाता है, आय भी कहा जाता है, मुनाफा भी कहा जाता है, लेकिन ये आना नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर बांसों उछलने का अर्थ क्या है, बताएगा? अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना या फिर प्रसन्न होना। तो यहां पर बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रसन्न होना दोस्तों यहां पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बांसों का उछलना दोस्तों यहां पर, इसका सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर किरण का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा कौन सा है? रवि है, दिनकर है, प्रभा है या फिर हिमांशु है। तो जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रभा हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ये किरण का पर्यायवाची है प्रभा। रवि आपको पता है नहीं है, दिनकर आपको पता है नहीं है, हिमांशु नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रभा हो जाएगा दोस्तों यहां पर किरण का पर्यायवाची। अगला देखिएगा यहां पर 15वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है, बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर बताएगा। देखिएगा जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक या फिर व्यक्तिगत वाचक। तो आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर जो राष्ट्रपति शब्द है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर सही वर्तनी वाला शब्द है, बताइएगा? रासायनिक या फिर रसायनक या फिर रसायन या फिर रासायनिक। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि जो रासायनिक है वो इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों यहां पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर स्टेशन किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये जो शब्द है स्टेशन, ये यहां पर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, बताइएगा? करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी। तो वर्णों के समूह को कहा जाता है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 18 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं दोस्तों यहां पर प्लीज नीचे यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल को। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर सही वर्तनी वाला रूप है, बताइएगा? अशोभनीय या फिर बताइएगा करेक्ट आंसर बताइएगा इसमें से कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सही वर्तनी वाला जो रूप शब्द है वो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोभनीय हो जाएगा। अगला देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है, बताइएगा? नारीश्वर या फिर भारतेंदु या फिर लोकेश्वर या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतेश्वर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। अगला देखिएगा यहां पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइएगा? लाखों लोगों के, अहिंसा की भावना, आर्थिक विषमता या फिर एक प्रेरणा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अहिंसा की भावना। यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं है दोस्तों यहाँ पर इस शब्द में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्तियां है, कौन सी है? बछिया के ताऊ, बुगला का भगत, माई का लाल या फिर धोखेबाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बगुला भगत होना। जी हाँ दोस्तों, पाखंडी होने का अर्थ क्या है? बगुला भगत होना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 23वें नंबर का क्वेश्चन है, द्वंद्व समाज का उदाहरण होगा, बताना होगा करेक्ट आंसर समास का। नारी, नर नारी, राजकुमार, नीलकमल या फिर नरवक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नर और नारी। जी हाँ दोस्तों, नर और नारी हो जाएगा यहाँ पर, नर और नारी यहाँ पर द्वंद्व समाज का उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, पे वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मुद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। जी हाँ दोस्तों, ओष्ठ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बताइएगा, व्यक्ति, भाषा, उपकरण या फिर लेखक। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि भाषा, भाषा में पुल्लिंग कोई सा नहीं है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भाषा पुल्लिंग नहीं है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्षत्रज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन है? बताइएगा, संयुक्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन या फिर त्रिवर्गीय व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन तीनों वर्णों को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त वर्ण कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 27वें नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? बताइएगा, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर सोना कौन सा संज्ञा है? बताइएगा, कौन सी संज्ञा है सोना? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो सोना है वो एक धातु है, और धातु को किस रूप में रखा गया है? ये द्रव्यवाचक में रखा गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो सी आपका बिल्कुल सही है 28वें का। अगला देखिएगा 29वें नंबर का क्वेश्चन है, यौगिक शब्द कौन सा है? बताइएगा, पंकज, पाठशाला, दिन या फिर जलज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर पाठशाला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर यौगिक शब्द है। अगला देखिएगा यहाँ पर मरकट का पर्यायवाची शब्द आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों यहाँ पर, मरकट किसे कहा जाता है? पुत्र को, मित्र को, पानी को या फिर बंदर को? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा अगर इसमें से आपने दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, अगर इनमें से 25 या 20 राइट कर दिए दोस्तों यहाँ पर, तो आपका सिलेक्शन पक्का मानो दोस्तों यहाँ पर। आपको हिंदी में और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों यहाँ पर, आप केवल और केवल आपको रिवाइज करना होगा दोस्तों यहाँ पर। जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हो दोस्तों यहाँ पर, उनको आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और देखिएगा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आपका टारगेट तो लेकर चलना होगा दोस्तों यहाँ पर 140 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर इसके आसपास आपके सही होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखिएगा 140 कैसे बैठेंगे आपके, देखिएगा 50 या फिर 55 तो आपके एसएसटी में बैठने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 50 55 एसएसटी में मान के चलो, आप 54 मान के चलो, चलो आप 55 मान के चलो, ठीक है। 55 आपके एसएसटी में। हिंदी में 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर हिंदी में आप 25 भी लेकर आते हो तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षण विधि में आपको पता है, शिक्षण विधि में देखिएगा 10 क्वेश्चन तो ऐसे आपसे पूछे जाएंगे जो कि सिद्धांत होगा और वैज्ञानिकों के नाम होगा, और 20 क्वेश्चन आपको नॉर्मल पूछे जाएंगे जो कि दिमाग लगाने से वो हल हो जाएंगे। तो यहां पर आपके 22 या फिर 23 क्वेश्चन यहां पर आपके राइट बैठने वाले हैं। इसके बाद रहेगी आपकी संस्कृत या फिर कोई भी इंग्लिश या कोई भी भाषा है आपकी, तो उसमें देखिएगा उसमें भी आप हिंदी के बराबर लेके चलो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट है आपकी और वो भी आपके समान सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आप 25 मान के चलो। तो देखिएगा आपका टारगेट कहां तक चल रहा
रहा है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसमें जो आपका टारगेट है 55 एसएसटी में, 55 अगर आप एसएसटी में चल रहे हो, 55 छोड़ो दोस्तों यहाँ पर 55 नहीं तो आप कम से कम मान के चलो 53 मान के चलो, एसएसटी में 53, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो 55 प्लस है दोस्तों यहाँ पर सभी का। आगे देखिएगा यहाँ पर हिंदी में 25 है, इंग्लिश में भी 25 है, संस्कृत या इंग्लिश कोई भी सेकंड भाषा में ये होने चाहिए। और शिक्षण विधि में कितने, आपके शिक्षण विधि में 23 क्वेश्चन। तो आपके देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो आपका टारगेट बैठ रहा है 5 और 3 8 और 11, यहाँ पर ये और 5 और 2 7 और 3 10 और ये यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर बैठ रहा है दोस्तों यहाँ पर, वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि 130 के आसपास आप बिल्कुल 130 125, अगर आपके 130 125 135 के आसपास आ रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन पाने से दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपका टारगेट यही होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने कितने मार्क्स इसमें लाए हैं दोस्तों यहाँ पर जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।